नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त हम कांग्रेस भवन में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी। मैम, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद बहुत। मैम, जो आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, सबसे पहले तो वही जानना चाहेंगे कि ये प्रेस वार्ता किस विषय पर? देखिए, ये सरकार मंचों से महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, बच्चियों की हितैषी होने की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, महिला सुरक्षा की बहुत और सुविधा की बहुत बातें करती है। हुआ ये दरअसल कि विगत वर्ष एक समारोह रखा गया मुख्यमंत्री आवास में। उसमें प्रदेश के कोने कोने से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को गाड़ी भेज कर बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। लेकिन वहाँ समारोह में जाकर पता चला कि ये तो उनका सम्मान समारोह नहीं, ये मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का सम्मान समारोह था, क्योंकि दोनों चांदी का मुकुट पहनकर बैठ गए। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि हमारी माली हालत तो है नहीं कि हम इनको चांदी का मुकुट पहना पाते, ये खुद ही चांदी का मुकुट लाए थे और खुद ही इन्होंने अपने सर पर मढ़ लिया था उसको। खैर, उस समारोह का उल्लेख यहाँ पर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उस समारोह से सार्वजनिक तौर पर घोषणा की कि प्रदेश की बच्चियों के लिए हम आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बंटवाएंगे। इस कार्य योजना पर कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी ये मैदान में उतरेगी। मैदान में उतरी वो योजना, स्पर्श नाम के सैनिटरी नैपकिन जबरन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को थोप दिए गए। बड़ी पेटियां उनको थोप दी गई, हज़ारों की संख्या में उनको सैनिटरी नैपकिन दे दिए गए कि ये अब आपने बेचने हैं अपने केंद्रों से। 6 रुपया प्रति पैकेट उसकी कॉस्ट लगाई गई, जिसमें 5 रुपया विभाग को देना था और 1 रुपया उस कार्यकर्त्री के अकाउंट में जाना था। अब 1 रुपया, उनका कहना है कि 1 रुपया हमारे लिए नाकाफ़ी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तक नहीं निकलती। बड़ी बड़ी पेटियों को बसों से ले जाएंगी, टैक्सियों से ले जाएंगी, तो 1 रुपया प्रति पैकेट में क्या बचेगा। दूसरा, कुछ आंगनबाड़ी केंद्र हमारे वहाँ भौगोलिक विषमताओं की वजह से पर्वतीय अंचल में ऐसे हैं जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 7-7 8-8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। अपने सर पर उठाकर उन पेटियों को वो अपने केंद्रों तक ले गई, लेकिन फिर पता चला कि सैनिटरी नैपकिन की क्वालिटी या गुणवत्ता इतनी बेकार है, इतनी रद्दी है कि बच्चियों ने लेने से इनकार कर दिया। अब क्योंकि सैनिटरी नैपकिन बिके नहीं तो कार्यकर्त्रियों के पास पैसे आए नहीं और अब विभाग का शासनादेश जारी हो गया, नोटिस जारी हो गया कि आपको इतने पैकेट्स दिए गए थे बेचने के लिए, 5 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से विभाग को पैसा अकाउंट में जमा कराइए। ये इतनी गरीब पृष्ठभूमि की हैं ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कि उनके ऊपर मानो जैसे वज्रपात हो गया हो। किसी से 50,000 मांगा जा रहा है, किसी से 40,000 मांगा जा रहा है। मेरे पास वो दोनों चीज़ उपलब्ध हैं जो कि देखिए, एक तो ये वो सैनिटरी नैपकिन है जो कि स्पर्श नाम से उनको दिया गया, और ये वो शासनादेश है जिसमें जिलेवार बताया जा रहा है हर कार्यकर्त्री को कि आपने कितना पैसा अकाउंट में डालना है। ये जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जारी किया है इस चिट्ठी को, और ये पूरे प्रदेश में इसी तरह से हर जिले में जारी हुई हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आपने मुफ्त घोषणा करी, और मेरे संज्ञान में अभी ये बात आई है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का आज भी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं, तो एक कार्यक्रम जारी है मेरी सहेली नाम का, जिसमें अब कहा जा रहा है कि 1 रुपये में सैनिटरी नैपकिन, यानी कि विभाग भी अगर सैनिटरी नैपकिन बेच रहा है, दुकान खोल रहा है, तो फिर ऐसे में वो बच्चियां बाज़ार से क्यों ना नैपकिन ले लें। अगर विभाग से ही पैसे में ख़रीदनी है, सरकार से भी पैसे में मिल रही है, तो दुकान क्या बुरी है। तो कहीं ना कहीं मैं आरोप लगा रही हूँ महिला एवं बाल विकास मंत्री पर कि उनके ऊपर पहले भी ये आरोप लगते आए हैं कि वो अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बार बार इस तरह के टेंडर फ्लोट करती हैं, जिससे कि उगाही उनके चहेतों की हो और माल इतना रद्दी क्वालिटी का होता है कि कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के पास वो सैनिटरी नैपकिन जो स्पर्श नाम के हैं वो जस के तस पड़े हैं, उनकी कोई बिक्री नहीं हुई। अब वो विभाग को पैसा दें तो दे कहाँ से। कुछ दिनों पहले जो है आपने अपने एक सोशल मीडिया पेज पे एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें आपने कहा था कि जो प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया था जिसमें 9 रत्नों की बात की गई थी, तो आपने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि 9 जो सौगातें हैं वो तो पता नहीं, किंतु 9 जख्म जो हैं उत्तराखंड को दिए। तो एक बार जानना चाहते हैं कि किन 9 जख्मों की आप बात करें।
देखिए, जब वंदे भारत ट्रेन का यहाँ शुभारंभ हुआ और हरी झंडी दिखाई गई, वैसे तो कोई बहुत बड़ा काम वो नहीं था जो कि रेल मंत्री भी कर सकते थे। प्रधान सेवक को उसके लिए आने की ज़रूरत नहीं थी। अभी तक लगभग 100-150 ट्रेन्स की बात हुई थी। जिस दिन पहली वंदे भारत लॉन्च हुई थी तो ऐसा कहा गया था कि अगले 100 दिनों में 100 ट्रेन लॉन्च हो जाएंगी। 17 हुई हैं पूरे देश के अंदर, जिसमें से 16 का शुभारंभ स्वयं प्रधान सेवक ने किया है। तो बड़ा समय है वैसे प्रधान सेवक के पास। पहले केवल लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार करते हुए दिखते थे। अब विधायक के चुनाव में कह लीजिए, अब नगर निकाय के चुनाव में कह लीजिए, वो दिन दूर नहीं जब ग्राम प्रधान के चुनाव में भी प्रधान सेवक प्रचार प्रसार के लिए सड़कों पर उतरे हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं छपास का रोग इतना हो गया है कि हर जगह अपने को ही प्रधानमंत्री ने देखना है। कोरोना काल में जो टेस्ट हुए, उसके जो सर्टिफिकेट इशू हुए लोगों को, उसमें उनकी फ़ोटो चस्पा थी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया था, हेल्थ मिनिस्टर की फ़ोटो हो सकती थी या हेल्थ मिनिस्ट्री का लोगो हो सकता था। प्रधानमंत्री की फ़ोटो वहाँ भी चस्पा थी। लोगों को राशन वितरण होता है तो उस झोले में भी प्रधानमंत्री की फ़ोटो होती है। रेल का अनावरण होता है या लॉन्चिंग होती है, वो भी प्रधानमंत्री करते हैं। देश के अंदर नोटबंदी होती है, वो भी प्रधानमंत्री करते हैं। तो कहाँ कहाँ, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह प्रधान सेवक को रहना है। ऐसे में ये सस्ती राजनीति है, ये सस्ती लोकप्रियता है। और उस लॉन्चिंग के कार्यक्रम में आपने एक बात कही प्रधान सेवक ने कि हमने नवरत्न दिए हैं उत्तराखंड को, और नवरत्नों में जो रत्न उन्होंने गिनाए, मेरा यकीन मानिए उसमें से आधे से ज़्यादा यूपीए सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना थी। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन यूपीए गवर्नमेंट की देन है। पूरा प्रदेश जानता है कि सोनिया जी और ए.के. एंटनी जी, सतपाल महाराज उस समय कांग्रेस में थे, उन लोगों ने शिलान्यास कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का किया। टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का भी वही हाल है कि जहां यूपीए गवर्नमेंट उसको छोड़ के गई, वो जस का तस पड़ा है। यहाँ केदारनाथ का जो कायाकल्प हमने किया, माननीय हरीश रावत जी की सरकार ने जिस तरह से चारधाम यात्रा दैवीय आपदा के बाद सुचारू रूप से मात्र 1 साल में पूरी करी, उस पर सब पर रिबन अपना काट कर या शिलापटों पर अपना नाम लिख दिया गया। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग तो आए दिन बंद पड़ा रहता है, तो उसका श्रेय लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आए दिन ग्लेशियर्स फट रहे हैं या मलबा सड़कों पर आ रहा है। वो ऑल वेदर रोड में जो कटान हुआ है उसकी वजह से जो मृत्यु का आंकड़ा है वो नहीं बताया प्रधान सेवक ने कि चारधाम यात्रा में मृत्यु का आंकड़ा किस तरह से रोजाना इजाफा हो रहा है। और पिछले साल भी रिकॉर्ड मौतें हुई थी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में। तो सिर्फ मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करने की आदत भाजपाइयों की है। जिन जख्मों की मैंने बात करी, मैंने कहा नवरत्न तो आपने पता नहीं कौन सा दिया, क्योंकि उत्तराखंड के लाखों युवा आज भी सड़क पर हैं। अगर आपने नवरत्नों में से कुछ देना था तो सबसे पहले तो हमें सौगात देनी थी रोजगार की, क्योंकि हमारा प्रदेश नहीं पूरा देश जूझ रहा है बेरोजगारी से। युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं, दिशाहीन हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं और गलत रास्ता अख्तियार करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में जो जख्म की बात कर रही थी, अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया, बुलडोज़र चला दिया गया उस रिजॉर्ट में, 2 बार आग लगा दी गई, सारे साक्ष्य सबूत मिटा दिए गए। किरण नेगी को न्याय नहीं मिल पाया, हेमा नेगी को न्याय नहीं मिल पाया, पिंकी नेगी को न्याय नहीं मिल पाया, केदार भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया, विपिन रावत को न्याय नहीं मिल पाया, सल्ट के जगदीश को न्याय नहीं मिल पाया जो दलित समाज से था, उत्तरकाशी के मोरी के आयुष को रात भर कोयले से जलाया गया सिर्फ इसलिए कि उसने दलित होते हुए मंदिर में प्रवेश कर दिया, उसको न्याय नहीं मिल पाया। यहाँ 6 पार्षदों ने नंगा नाच किया अंसल ग्रीन वैली में। एक व्यापारी की पत्नी को बालों से पकड़कर द्रौपदी को जिस तरह से कौरवों ने घसीटा था उस तरह से घसीटा गया सड़क पर और उसके परिवार के ऊपर पेट्रोल तक छिड़का गया भाजपा के पार्षदों के द्वारा। उस प्रवीण भारद्वाज को न्याय नहीं मिला। यहाँ एक पिता रोता रहा कि मेरे बेटे की मौत नहीं हुई है, उसकी हत्या हुई है। एक NRI व्यक्ति था विजय वात्सल्य, उसका दाह संस्कार जबरन 2 महिला नेत्रियों के द्वारा कर दिया गया भाजपा की, उसको न्याय नहीं मिल पाया। उसका बूढ़ा बाप रोते रहा कि मेरे मर्जी के बगैर, बिना मेरी मर्जी के या मेरे बड़े पुत्र के आने से पहले इन महिला नेत्रियों ने दबंगाई दिखाते हुए उसका दाह संस्कार कर दिया और मौत में भी उसने उनका हाथ होने का आरोप लगाया है महिला नेत्रियों का, भाजपा का। उस पिता को न्याय नहीं मिल पाया।
तो कहीं ना कहीं न्याय मिल नहीं रहा है इस प्रदेश के अंदर। युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज भाजपा के शासनकाल में ये एक जख्म है। महिलाओं के ऊपर घाट भराड़ीसैंण में लाठीचार्ज इस भाजपा के शासनकाल में वो जख्म है सीने पे उत्तराखंड के। जोशीमठ भूधसाव के प्रभावितों को कोई फायदा आप नहीं पहुंचा पाए, उनके लिए कोई ठोस कदम आप नहीं उठा पाए, वो जख्म है उत्तराखंड के सीने पे। तो सीने ही से नहीं, यही तो बात है कि जिस्म परेशान है, दर्द भी सोच रहा है कि उठूं तो आखिर उठूं कहाँ। ये पूरा जिस्म छलनी कर दिया उत्तराखंड का इस भाजपा की सरकार ने, एक के बाद एक रोग देकर। हमारे बीकेटीसी में क्यूआर कोड का प्रकरण हो जाता है, चंदा उगाही का प्रकरण हो जाता है, भ्रष्टाचार यहाँ आकंठ, सब भाजपा के लोग संलिप्त हैं। हाकम सिंह, संजय धारीवाल, नितिन चौहान, ये सब लोग भर्ती घोटाले में परीक्षा पत्रों को लीक करने की एवज में दलाली करते थे। वो सारा इसलिए छलनी है उत्तराखंड का सीना कि सत्तारूढ़ दल जिसको प्रचंड बहुमत दिया था, उससे संलिप्त या उससे संबंधित लोग आज धोखा कर रहे हैं यहाँ के युवाओं के साथ। अंकिता हत्याकांड में जिस परिवार का नाम आ रहा है वो भाजपा का पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री रहा है। तो ऐसे में आज उत्तराखंड खून के आंसू रो रहा है कि जिन लोगों को हमने अपनी कमान सौंपी, अपनी जिंदगी सौंप दी, अपना प्रेम विश्वास सौंप दिया, उन लोगों ने कितना बड़ा छलावा आज देखिए उत्तराखंड की जनता से किया है कि जितने भी कुकर्म, जितने भी कुकृत्य, चाहे वो खनन के सेक्टर में, चाहे वो शराब के सेक्टर में, चाहे वो भूमाफियाओं के द्वारा हो रहे हों, उसमें ज़्यादातर में संलिप्तता भाजपा के पार्षदों, भाजपा के विधायकों, भाजपा के मंत्रियों और भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा है। आज इस उत्तराखंड की जनता का दोहन, उनका शोषण और किसी के द्वारा नहीं, यहाँ के सत्तारूढ़ दल के लोगों के द्वारा हो रहा है। ये जख्म आपने उत्तराखंड को दिया है। हमारी आमदनी बढ़ नहीं रही है, हमारे राजस्व में घाटा आ रहा है। आपने कहा था जीएसटी लागू होने के बाद छोटे राज्यों को नुकसान होगा, उसमें हमारा राज्य भी है। तो क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा था डबल इंजन दीजिए, सरकार दीजिए, मैं सरपट यहाँ की विकास की रफ्तार बढ़ाऊंगा। सड़कों में गड्ढे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। आप बताइए हम जाएं तो जाएं कहाँ? उत्तराखंड के लोग भोले भाले सीधे साधे लोग हुआ करते थे उत्तराखंड के। मैं प्रधान सेवक को बताना चाहती हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि जो दर्ज हुए हैं पिछले एक साल में 872 बलात्कार दर्ज हो गए हैं। देवभूमि में एक साल में 872 वो केस जो दर्ज हुए हैं। कई तो ऐसे हैं जो बता भी नहीं पाते कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, कई तो ऐसे हैं जो कि बिना दर्ज हुए ही मौत के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में बताएं प्रधान सेवक कि क्या गलती थी उत्तराखंड की जनता की कि उसने आप पर विश्वास करके आपको प्रचंड बहुमत दिया और आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई। कभी हमारे साथ कोरोना का टेस्ट घोटाला हो जाता है, कभी हमारे साथ यहाँ गंगा मैया को बदनाम करने के लिए गंगा में लाशें ही लाशें दिखाई पड़ती हैं, कभी हमारे साथ दूसरे घोटाले हो जाते हैं। आपका मेयर 5 साल में 20 गुना संपत्ति अपनी अर्जित कर लेता है। आपका शहरी विकास मंत्री सरेआम जनता को मारता पीटता है। उत्तराखंड की जनता शिकायत करे तो करे किससे? अभय दान जैसे लेकर आए हैं आपके कार्यकर्ता, जैसे बृजभूषण सिंह को आप बाल बांका नहीं होने दे रहे हैं, ना पदमुक्त कर रहे हैं, ना इस्तीफा उससे दिलवा रहे हैं, ना नार्को टेस्ट उसका कर रहे हैं। आज हमारी बच्चियां वहां बैठी हैं जंतर मंतर पर, 1.25 महीना होने जा रहा है, आपके कानों में जू नहीं रेंग रही है। उसी तरह का हाल कुछ उत्तराखंड में है कि एक के बाद एक उत्तराखंड के सीने पर जख्म दिए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि उससे संबंधित लोग आपके दल के हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी आंखें बंद कर रखी हैं और सरकार का तो कहना ही क्या। पोस्टरों और पन्नों पर दिखता हुआ ये विकास में जो है अभी नैनीताल हाईकोर्ट ने हाल ही में अतिक्रमण हटाओ अभियान पे जो है अपनी अनुमति दी थी, जिसके बाद जो है हम देख रहे हैं लगातार जो है भाजपा सरकार अतिक्रमण हटाओ अभियान में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में नैनीताल के लाल कुआं में हमने देखा कि पहले 200 से ज़्यादा घरों को तोड़ा जाता है, उसके बाद जो है हाल ही में 100 घरों को, कच्चे पक्के मकानों को तोड़ा जाता है। ऐसे में लोग जो है रोते बिलखते नज़र आए, कई लोग बेहोश हो गए थे। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये मैं तानाशाही के रूप में और संवेदनहीनता के रूप में इसको देखती हूँ कि क्योंकि आप सारे फ्रंट पर फेलियर हैं, क्योंकि आप कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है प्रदेश के अंदर, सड़क के गड्ढे आप पाट नहीं पाए, स्कूलों में आप अध्यापक नहीं दे पाए, आपके रिज़ल्ट सरकारी स्कूल के बहुत ही ख़राब आए हैं। अटल उत्कृष्ट स्कूलों के तो रिज़ल्ट ने पूरे प्रदेश की नाक कटा कर रख दी है, सीबीएसई से फटकार तक पड़ी है। उसके अलावा अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। तो
महिलाओं के उत्पीड़न के अपराध के आंकड़े निरंतर बढ़ रहे हैं। किसानों को आप मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को आप गन्ना समर्थन मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, व्यापारियों का आपने कमर तोड़ कर रख दी है, एमएसएमई सेक्टर पूरा बर्बाद होने की कगार पर है, युवाओं पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको प्रतीत हो गया, आभास हो गया कि एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश में आपके खिलाफ चल रही है। उसको पाटने के लिए, उस खाई को पाटने के लिए आपने पहले धर्मांतरण कानून का डुगडुगी पीटी, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आपने यूसीसी का ढोल बजाया, उससे भी कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ा। तो अब आपने अतिक्रमण के नाम पर गरीब, बेज़ुबान और ऐसे दबे कुचले लोगों को आपने शोषित और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। इस प्रदेश के अंदर 6000 अवैध अतिक्रमण चिन्हित हुए थे। 6000 में से मात्र 1100 मज़ारें हैं। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे अवैध अतिक्रमण को, हम तो कह रहे हैं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की किसी को भी अधिकार नहीं है, आप हटाइए। लेकिन आप शो ऐसा कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आपने प्रदेश की मज़ारों को तो ध्वस्त कर दिया, लेकिन बाकी के बचे हुए जो 6000 अतिक्रमण आपने चिन्हित किए थे, उनमें से वन भूमि के लोग भी हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों का अधिकार है उस भूमि पर। ये 2006 का नोटिफिकेशन कहता है, ये कानून कहता है, वन भूमि अधिनियम कहता है कि जो 3 पीढ़ी से यहाँ पर रह रहा है, जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रह रहा है, उसको अधिकार पत्र बांटे जाने चाहिए। उसको या तो रीलोकेट किया जाए या फिर उसको सरकार की ओर से वहीं का ज़मीन का अधिकार दिया जाए, क्योंकि यहाँ की संपदा में यहाँ के स्थानीय लोगों का भी उतना ही अधिकार है जितना सरकार अपना जता रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार बिना सोचे समझे, बिना होमवर्क किए, बिना जांच किए एक तौल में सबको माप रही है और कई लोगों को, जो जेन्युइन लोग भी हैं, वो लोग भी सरकार के इस आनन फानन या कोताही भरे कदम का शिकार हो रहे हैं। सवाल कई हैं, चाहे वो 9 रत्नों का सवाल हो या फिर चाहे 40-50 वर्षों से एक भूमि पर बसे हुए लोगों के घरों को तोड़ने का सवाल हो। हमारे साथ मौजूद थी कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी। तमाम ऐसी खबरों के लिए फॉलो करें संवाद 365 को। मैं कैमरामैन दिनेश के साथ चांदनी कुनियाल।